ये देखो इस प्रथम नवमन मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा, तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया शर्मागी ने? हाँ शर्मागी, बेइज्जती हो जाएगी, थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी जिसको संत, अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या, यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशुम, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम, शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गव्य तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूध दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर दिखाता हूं, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और इसके कौन है प्रकाशक? ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे
काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन कीन दीवाना, उसने विचार किया रामानंद से कहीं उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, वहीं कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहाँ से उसने जो जतन बताया उसने किया, लेकिन वास्तव ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान है। कहते हैं तब जुल्ला मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की भल भांति तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी। ताते भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेडी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहाँ जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु, जस कीन्यो तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे हैं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। और रामानंद अस बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी। सोले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया। और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, रखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ आ गया कि दूध पीवे तब दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और
नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जब सेकंड टाइप की गति स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते। 2 ही मंत्र पर्याप्त हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक ये हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है, तो पुराना घटिया होता है, उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेज पुंज का बना के, क्योंकि वहाँ तो उनका वो दूसरा तेजो में शरीर है, सरल करके, अपने रूप को सरल करके, और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है, और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर है। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक से, सतलोक में, उस अमर लोक में, और वहां से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है। दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो कवियों अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए। वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कि ये सो हम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है।